हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको सीबीआई के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि सीबीआई क्या होता है और सीबीआई कैसे काम करती है। और अगर आप सीबीआई में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट मांगी जाती है और इसमें कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, सिलेबस क्या रहता है और फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी कैसे करें। यानी कि इसकी ओवरऑल इसकी जॉब प्रोफाइल आपको हम बताने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सीबीआई क्या होता है और अगर आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, सीबीआई में आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं कि सीबीआई क्या होता है। दोस्तों, ये भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो कि भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए अलग अलग मसलों को सुलझाती है। इसका जो ज़्यादातर कार्य होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशों पर ही होता है। यानी कि जब भी भारत में कोई भी ऐसे दंगे फसाद होते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, यानी कि जिनको सुलझा पाना पुलिस के बस में नहीं होता, ये जो केस पुलिस से सॉल्व नहीं हो सकते, तो उन्हें सीबीआई को दिया जाता है। और जो कि ज़्यादा बड़े केस होते हैं उसके बाद उस केस को सीबीआई हैंडल करती है और सीबीआई अपने तरीके से जांच करती है और उन सभी केस को सॉल्व कराती है। साथियों, सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती है और इसके बारे में आप न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे। साथियों, इसके बाद बात करते हैं कि इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सीबीआई में जाना चाहते हैं तो आप इसे कैसे ज्वाइन करें। तो साथियों, इसको ज्वाइन करने के लिए आपके दो तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है वो है एसएससी सीजीएल का, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दोनों के थ्रू इसके एग्ज़ाम कराए जाते हैं। सीबीआई में ग्रुप ए लेवल ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा का एग्ज़ाम देना होगा और इसे पास करना होगा। इसे पास करके आपको आईपीएस बनना होगा। उसके बाद आप इसमें ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होगा। तो उसके बाद ही आप सीबीआई में ऑफिसर बन सकते हैं। साथियों, अगर बात करें इन दोनों एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफ़िकेशन तो नहीं है। बस आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि चाहे आपने बीए की हुई है, बीएससी करी है, बीटेक करी है या कोई सी भी आपने किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी साइड से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को और यूपीएससी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। साथियों, अगर बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसमें आपकी एज 20 से 30 वर्ष के बीच मांगी जाती है। यानी कि अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसमें आपको छूट भी दी जाती है, यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल की छूट इसमें दी जाती है और यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिलती है। साथियों, इसके बाद बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाहे आपके पास कोई से भी कोर्स की डिग्री हो, यानी कि बीए, बीएससी या बीटेक कोई सा भी हो, आप केवल उसमें पास होने चाहिए। यानी कि इसमें आपको केवल ओवरऑल पास मांगा जाता है। इसमें आपके कोई भी परसेंटेज की रिक्वायर्ड नहीं मांगी जाती। तो अगर आपने केवल सिंपल ग्रेजुएशन पास की है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बात करें कि इसके एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसके एग्ज़ाम के आपके लिए 4 स्टेज होते हैं, जो कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 होते हैं। जो आपका टायर 1 और टायर 2 एग्ज़ाम होता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है और एमसीक्यू होते हैं। यानी कि इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं टायर 1 और टायर 2 में। इसके बाद इसमें आपका टायर 3 और टायर 4 एग्ज़ाम होते हैं। टायर 3 में आपका रिटन बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको एसे, लेटर या फिर एप्लीकेशन करने होते हैं। और जो आपका टायर 4 होता है ये आपका डाटा एंट्री बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें आपको कंप्यूटर की स्किल आपकी देखी जाती है। तो आपके एग्ज़ाम के इसमें ये 4 स्टेज होते हैं। दोस्तों, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें हम अगर टायर 1 का सिलेबस देखें तो आपका जो इसमें टायर 1 का एग्ज़ाम होता है
इसमें आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं टायर 1 में, जो कि 200 नंबर के होते हैं। और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। यानी कि टायर 1 एग्ज़ाम आपका 100 क्वेश्चन का होता है और ये आपका 1 घंटे का होता है। साथियों, इसके बाद जो आपका टायर 2 एग्ज़ाम होता है, उसमें आपसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें टोटल आपसे 400 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 400 नंबर के ही होते हैं। और इन 400 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाता है। तो साथियों, ये जो आपके टायर 1 और टायर 2 एग्ज़ाम होते हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके बाद जो आपका टायर 3 एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, या तो हिंदी या इंग्लिश, और उसमें आपको एस्से, लेटर और एप्लीकेशन लिखने होते हैं। साथियों, इसके बाद लास्ट में आपका टायर 4 एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि DEST और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि CPT लिए जाते हैं। और इसी के साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। यानी कि टायर 4 में आपकी केवल कंप्यूटर की स्किल देखी जाती हैं। तो इस तरह ये आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं और इन सब के लास्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर आप इन सभी प्रोसेस को क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। साथियों, इसके बाद बात करें इसके फिजिकल में, यानी कि इसके फिजिकल में आपके क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पर आपकी सबसे पहले हाइट चेक की जाती है। आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तो ज़रूर होनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ तक इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इनकी सभी स्टेज को, सभी फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, हमने CBI ऑफिसर बनने का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस तो देख ही लिया है। इसके बाद इसकी अगर सैलरी की बात करें, तो इसमें आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक का पे स्केल दिया जाता है। यानी कि आपकी बेसिक जो सैलरी होती है, वो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होती है। और जो आपके एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं, वो भी आपको अलग से दिए जाते हैं। तो आपको सैलरी की तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सैलरी इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथियों, इन सभी को होने के बाद अगर बात करें कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, यानी कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकें। तो साथियों, इसकी तैयारी करने का तो जो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं, वो आपका डेली रूटीन का ही रहने वाला है। यानी कि आपको इसमें डेली स्टडी करनी होगी। अगर आप घर पे ही रह के तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको डेली स्टडी करनी होगी। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इसकी तैयारी कराते हैं, CBI की तैयारी काफ़ी अच्छे से कराते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस लिख के रख लेना है, और उसके सिलेबस को अच्छी तरह से देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से इसमें पैटर्न आते हैं। यानी कि आपको एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न और इसका पूरा सिलेबस पहले ही क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। इसके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और काफ़ी बेस्ट कोचिंग है जो कि फ्री में भी तैयारी कराते हैं। और अगर आप पेड कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपने आसपास के बेस्ट कोचिंग में जा सकते हैं, जो कि आपको इसकी तैयारी कराते हैं। तो साथियों, आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको CBI के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि CBI क्या होता है और आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट बचता है, या आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपको 100% सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।